Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम सीटी स्कैन में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट के बारे में. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. क्वेश्चन है, फर्स्ट सीटी जनरेशन जनरली किस बॉडी पार्ट के लिए बनाई गई थी या डिज़ाइन की गई थी? ऑप्शन है हमारा हार्ट, ब्रेन और एक्सट्रीमिटीज़. अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को. इसका आंसर मैं दूंगा वीडियो के अंत में. सो टेस्ट योर नॉलेज बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट. बेसिकली इसमें हम क्विक रिव्यू देखेंगे कि सीटी स्कैन में होता क्या है. तो बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो जो सीटी स्कैन है उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है ह्यूमन बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना. और वो कैसे करते हैं? वो हम डिफरेंट प्रोजेक्शन में इमेज को गैदर करते हैं और उसको रिकंस्ट्रक्ट वे में करके एक इमेज फॉर्म करते हैं. रिकंस्ट्रक्ट मतलब मर्ज करके. अब इसमें पेशेंट जो हमारा एक टेबल है उस पर लाई करता है, लेटता है. उसके बाद सीटी गैंट्री है, उस पर वो टेबल मूव इन होती है. जो सीटी गैंट्री है वो हमारा जाइंट डोनट शेप्ड की होती है और यू कैन से सर्कल शेप्ड की होती है. होलो इन द इनसाइड, अंदर से खाली बेसिकली. अब इसमें जो हमारी सीटी टेबल होती है यानी कि जिस पे पेशेंट लाई करता है वो हमारी स्लैश एक्विशन के दौरान यानी कि जब हम इमेज गैदर करते हैं तब हमारी जो टेबल है वो गैंट्री के अंदर जाती है. और हर एक जो हमारा राउंड होता है सीटी गैंट्री हमारी रोटेट करती है सर्कल में अराउंड दी पेशेंट. तो हर एक रोटेशन पे हमारी एक स्लाइस ली जाती है. तो ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल होता है सीटी स्कैन में और ये बेसिकली वर्किंग होती है कि कैसे उसमें इमेज आती है या गैदर करते हैं. तो हर एक स्लाइस पे जो हमारी सीटी गैंट्री है वो रोटेट करती है पेशेंट के जो हमारा टेबल है उसके. एंड देन जो हमारी सीटी गैंट्री है उसमें एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर अटैच्ड होते हैं अपोजिट टू इट. तो हमारी जो एक्सरे बीम है वो पास थ्रू होती है पेशेंट से और डिटेक्टर पे एब्जॉर्ब होती है. अब एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हर किसी बॉडी पार्ट में अलग अलग होते हैं, बोन का अलग, टिश्यू का अलग. तो करेक्ट एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे यानी कि किसकी कितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसके आधार पे इमेज हमारी या और कैन से एक्सरे जो रेज हैं वो डिटेक्टर पे रिसीव होती है और उसी आधार पे हमारा जो इमेज है वो फॉर्म होती है. अब जो हमारी इमेज है वो अलग अलग प्रोजेक्शन में ली जाती है अलग अलग एंगल पे क्योंकि वो सर्कल अराउंड दी पेशेंट घूम रही है सीटी गैंट्री. तो हर एक रोटेशन पे वो अलग अलग एंगल से इमेज गैदर करता है और डिटेक्टर पे रिसीव करता है. फिर उन इमेजेस को मर्ज करते हैं और एक फाइनल इमेज फॉर्म करते हैं. वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में होता है और बेसिकली इसको फूरियर एनालिसिस कहते हैं. तो ये हमारा एक बेसिकली वर्किंग प्रोसेस है या एक तरह से कह सकते हैं कि कैसे हमारी सीटी स्कैन में स्लाइस एक्विशन की प्रक्रिया होती है यानी कि इमेज हम कैसे लेते हैं. अब जो हमारी इमेजेस गैदर हुई है उसको हम बोलेंगे थिन क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी और या टोमोग्राफिक स्लाइस. यानी कि जो हमने इमेजेस गैदर किया डिफरेंट एंगल पे उसको हम बोलेंगे टोमोग्राफिक स्लाइस या एक थिन क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी. यानी कि ह्यूमन बॉडी को हमने थिन स्लाइसेस में डिवाइड किया है इमेज के फॉर्म में. और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है इमेजेस को जो कि हमने अलग अलग मल्टीपल एंगल से अराउंड दी ह्यूमन बॉडी जो हमने इमेज गैदर की है. और जो सीटी इमेज है वो हमारी रेडियोग्राफिक डिफरेंस शो करती है वेरियस सॉफ्ट टिश्यू एंड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग दी ह्यूमन बॉडी. यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारी रेडियोग्राफिक डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएगा उस पे इमेज पे यानी कि कौन सी जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी वो हमारी हाइपर इंटेंस या हाइपर डेंस शो करेगी एंड जो हमारी कम है वो हाइपो इंटेंस करेगी. तो ये बेसिकली और यू कैन से समझ सकते हैं कि एक ग्रे स्केल होता है
जैसे कि बोन हमारी वाइट शो होगी एंड देन टिश्यू एंड देन अलग अलग जो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसके आधार पे। तो एक्सरे बीम जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के पास थ्रू होके डिटेक्टर पे रिसीव होती है और उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके इमेज फॉर्म करते हैं। अब इसमें जो हमारी एक्सरे जो पास थ्रू हुई है बॉडी पार्ट से, उसकी अटेन्यूएटिंग पावर भी अलग अलग होती है अलग अलग टिश्यू की। अटेन्यूएटिंग पावर मतलब कि उस जो एक्सरेज हैं उसको रोकने की क्षमता हर एक सॉफ्ट टिश्यू और या बोन में अलग अलग होती है। तो उसके आधार पे भी हमारे रेडियोग्राफिक डिफरेंस क्रिएट होते हैं, यानी कि ग्रे स्केल मेंटेन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा था फर्स्ट सीटी जनरेशन किस बॉडी पार्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो बेसिकली इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेन। ब्रेन की स्टडी के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया था फर्स्ट सीटी जनरेशन। I hope you clear out all the point. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.